नाजरीन, 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तानी तारीख में जुर्रत, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की अजीम मिसाल के तौर पर जाना जाता है। इस दिन भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया, मगर पाकिस्तानी अफवाज और कौम ने बेमिसाल अज़्म व हिम्मत से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। मगर बुज़दिल दुश्मन ने कोई सबक नहीं सीखा। एक बार फिर खित्ते को आग और खून में नहलाने की घिनौनी मनसूबाबंदी की। 22 अप्रैल 2025 को मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में पहलगाम के करीब बेसारन घास के मैदान में एक दहशतगर्द हमला स्टेज किया, जिसमें कम अज़ कम 28 सयाह मारे गए और 20 से ज़्यादा जख्मी हो गए। नाजरीन, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मोदी सरकार वो गलती कर बैठी जो बाद में नरेंद्र मोदी के लिए जिंदगी भर का पछतावा बन गई। जी हां, भारत ने अपना माजी दोहराते हुए रात की तारीकी में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमले का घिनौना मंसूबा बनाया। 6 और 7 मई की दरमियानी शब रात 12:10 पर समथी मशरिक सरहद पार पाक फजाइया के जदीद रेडार्स ने पड़ोसी मुल्क की फजाओं में हलचल की निशानदेही की। कशीदा सूरत हाल के बायस पहले से चौकस पाक फजाइया के पायलट्स भी फौरी हरकत में आ गए। कुछ ही मिनटों बाद भारतीय फजाइया के 60 से ज्यादा तैयारों ने पाकिस्तान की समत में रुख कर दिया। सूरत हाल पर नजर जमाए शाहीन भी आशियाने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फजाओं में बुलंद हो गए। मुख्तलिफ समतों की जानिब बढ़ते भारतीय तैयारों ने शाहीनों की परवाज को जल्द ही भांप लिया और सरहद पार करने का ख्वाब अधूरा रह गया। पाकिस्तान की फजाओं में मौजूद JF-17, J-10C और F-16 तैयारों की मौजूदगी का एहसास होने पर भारतीय पायलट्स की सांसें फूलने लगी। इसी दौरान 14 राफेल तैयारों के साथ मौजूद 60 जहाज़ों की मदद के लिए मजीद भारतीय तैयारे भी मैदान जंग में आ गए। नाजरीन, वक्त आ गया था कि भारतीय फजाइया को तारीखी सबक पढ़ाया जाए। भारत के 72 जहाज़ों के मुकाबले के लिए शाहीन फजा में बुलंद हो चुके थे और शुरू हुई फजाइया की तारीख की मुख्तसर तरीन मगर सबसे बड़ी फजाई झड़प, जिसमें पाक फजाइया के शेर दिल जवानों ने भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 जदीद और महंगे तरीन राफेल भी शामिल हैं। नाजरीन, फजाओं में बदतरीन शिकस्त से दो चार होने के बाद मोदी सरकार जख्म चाटने पर मजबूर थी। मोदी सरकार की हालत खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ थी। दरख्त के पत्तों की तरह कीमती तैयारे गिरते देखकर भारतीय फौज घबरा गई और बौखलाहट में गलती पर गलती करती चली गई। और इसी बौखलाहट में भारत ने पाकिस्तान में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए, जिन्हें पाक फौज ने शानदार हिकमत अमली से गैर मौसर करते हुए मार गिराया। 25 इसराइली साख्ता ड्रोन समेत 77 ड्रोन मार गिराए। बस यही वो पॉइंट था जब ऑपरेशन बुनियानु मरसूस का आगाज हुआ। नाजरीन, भारतीय बदमाशी और उन मासूम फूलों के कत्ल का बदला लेने का वक्त आ चुका था। बदला भी ऐसा कि जिसे नरेंद्र मोदी की 7 पुश्तें याद रखेंगी। 10 मई को अलसुबह पाक आर्मी ने ऑपरेशन का बाकायदा आगाज किया। फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइल्स ने भारत पर लर्जा तारी कर दिया। पाकिस्तानी मिसाइल्स ने उधमपुर में पठानकोट एयरबेस को तबाह कर डाला। भारतीय ब्राह्मोस मिसाइल्स की स्टोरेज भी पाकिस्तानी मिसाइल्स ने उड़ा दी।
भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर KG टॉप जबकि राजवड़ी में मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह कर डाला। भारत की सरसा एयरफील्ड तबाह कर दी गई। पाकिस्तानी गोले ऐसे बरसे कि भारतीय फौजी चेक पोस्टों पर सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हो गए। नाजरीन, ये है वो पाकिस्तानी मिसाइल जो भारत पर कहर बनकर टूटे। फतह 1 और फतह 2 मिसाइलों ने भारत को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोनों मिसाइल प्रिसीजन गाइडेड सतह से सतह तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम्स हैं। बात की जाए फतह 1 मिसाइल की तो इसकी रेंज 140 किलोमीटर है। फतह 1 जदीद इनर्शियल नेविगेशन और GPS के जरिए 50 मीटर से कम की CEP के साथ हदफ को निशाना बनाता है और एक वक्त में 8 किलोमीटर के इलाके में 8 अहदाफ को मार सकता है। फतह 2 मिसाइल 400 किलोमीटर फासले तक दुश्मन और दुश्मन की तंसीबात और ठिकानों को दूर फासले से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। 2 को चीनी साख्ता 8 पहियों वाले चेसिस पर नस्ब किया गया जो मोबिलिटी को मजीद बेहतर बनाता है। इसमें सैटेलाइट और इनर्शियल नेविगेशन का इस्तेमाल हदफ को ज्यादा दुरुस्तगी से मारने के लिए किया जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुनज़्ज़म और भरपूर फौजी रद्द-ए-अमल से पूरा भारत लरज़ उठा। फजा, जमीन और साइबर वॉरफेयर में पाक फौज मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुकी थी। पाकिस्तानी साइबर स्क्वाड ने भारतीय मिलिट्री सैटेलाइट हैक करके गैर मौसर बना दी। 70% बिजली के ग्रिड नाकारा कर दिए गए। भारत के 3500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरास भी हैक किए गए, जबकि भारतीय महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर साइबर हमला करके उसे नाकारा बना दिया गया। 6 मई से शुरू होने वाली पाक भारत जंग में यूं तो पाकिस्तान ने कई सरप्राइज दिए, मगर भारत के जदीद रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम की पाक फजाइया के हाथों तबाही ने बड़े बड़ों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पाक फजाइया के शेर दिल जवान ने यह कारनामा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान सरअंजाम दिया, जब पाकिस्तानी शाहकार JF-17 थंडर भारतीय फजाओं में घुस गया और हाइपरसोनिक मिसाइल से S-400 सिस्टम की बैटरीज को तबाह कर दिया। पाक फजाइया के हाथों भारतीय दिफा की आखिरी लाइन S-400 की तबाही के बाद मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। मोदी के पास एक ही रास्ता था, सरेंडर। इससे पहले कि भारतीय फौज की मजीद तबाही होती, मोदी सरकार ने इस ओवल ऑफिस का दरवाजा खटखटाया और सीज फायर की इल्तिजा की। Save us from Pakistan. Trump ji. Okay, let me talk to Pakistan. Don't worry, Modi. नाजरीन, 4 दिन लड़ी जाने वाली इस जंग में पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिसे तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय जारहत का भरपूर दिफा करते हुए पाक फौज ने न सिर्फ दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए, बल्कि उसे ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी जो उसके जंगी गरूर को चकनाचूर कर गई। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों और जज्बे हुब्बुल वतनी पर फख्र महसूस कर रही है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। फतह मुबारक हो। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया है। 6 सितंबर 6-0 याद रखना।